हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखें, मस्त रखें। आप लोग अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। सो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी गुंजन का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सो प्यारे दोस्तों, हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी 6 बजे से और उठने के बाद फ्रेश वगैरह हुए। उसके बाद बहुत सारे कपड़े बहुत रखा था, शाम को ही तो धुलना था वही। तो उठने के बाद हमने बर्तन वगैरह धुल लिए। उसके बाद शाम को ही चूल्हे चौके कर लिए थे, लिपाई हो गया था चूल्हे की, इसलिए आज चूल्हे की लिपाई नहीं की और कपड़े धुलने थे इसलिए। तो उठने के बाद मैं पहले तो आज कपड़ा धुल ली क्योंकि अब दिन छोटे हो गए हैं और कपड़े बच्चे लोग इनका सूखते नहीं हैं और ड्रेस वगैरह तो सूखती भी नहीं है। तो आते हैं शाम को 4 बजे और दो ड्रेस उन्होंने गंदा कर रखा था। तो आजकल बाहर काम करने जाना होता था, इस कारण धोने नहीं सक रही थी। तो आज धुल के सुखा दिए हैं सुबह सुबह और अब कपड़ा धुलना नहीं है, दिन भर के लिए हो गया है। तो यहाँ पास झाड़ू करने आ जाते हैं। घर की झाड़ू हो चुकी थी, माताजी कर दिए थे और आंगन की बाकी रह गई थी। तो हम बर्तन वगैरह धुलने के बाद इधर चावल के लिए चढ़ा दिए हैं अधन, आग जला के। फिर इधर झाड़ू करने बस 2 ही आंगन बाकी रह गया है, बाकी सब तरफ झाड़ू कर लिए हैं और अंदर बाकी है तो उसको अभी नहीं झाड़ू करेंगे। तो अंदर हम आज लिपाई करने वाले हैं, तो लिपाई करने से पहले झाड़ लेंगे, लेकिन पहले इधर के काम जो है निपटा लेते हैं। इधर भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं और झाड़ू ही करना मुझे बहुत समय हो जाता है, चारों तरफ झाड़ू करो। तो फिर अभी माताजी उधर चली गई थी अपना गौशाला की और उधर साफ़ सफाई करने के लिए। तो माताजी के लिए भी अपना अलग काम होता है, सभी के लिए अलग अलग काम होते हैं अपना अपना। सुबह सभी के घरों में ऐसी भागम दौड़ी होता है गाँव में अक्सर। और जिनके यहाँ पशु हैं तो पहले तो पशु सेवा भी होती है, उसके बाद इधर कामकाज। तो हम इधर का काम करते हैं और माताजी लोग उधर गौशाला की ओर साफ़ सफाई और पशुओं को चारा वगैरह देते हैं। और मेरा ड्यूटी होता है इधर बच्चे लोगों का स्कूल जाना और माँ बाबू लोगों के लिए भी, उन लोग खेत चले जाते हैं तो उनके लिए खाना व्यवस्था करना होता है। तो हम इधर झाड़ू वगैरह करके हाथ वाथ धुल के फिर आ गए थे। भाजी को तोड़ लाया था, शाम को ही तोड़ के रख दिया था, फिर धुल के ले आए इधर। आज पालक भाजी और बथुआ पालक और सरसों का भाजी है, साग बन रहा है हमारे घर। तो सुबह सुबह आज साग की सब्ज़ी बन रही है दोस्तों और चावल मैंने डाल दिए हैं। और कोई भी भाजी हो मेरा फेवरेट है, तो मैं भाजी को बड़ी चाव से बनाती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है हरा भाजी मुझे, चाहे कोई भी साग हो। फिर इधर मेरे चावल पक जाते हैं और बच्चे लोगों को भी स्कूल जाना है। तो यहाँ पर चीकू के पापा भी, चीकू पढ़ाई कर रहा था, इधर आ गया है थोड़ा सा। उसके बाद जो बासी चावल बच गया था उसको चीकू के पापा फ्राई कर देते हैं और चीकू बोलता है कि आज मैं टिफ़िन में सिर्फ चावल ही लूँगा। तो फिर चीकू के लिए ही चावल यहाँ पर फ्राई हो रहा है। और गुंजन लेके नहीं जाती है, तो चीकू के पापा यहाँ वीडियो बन रहा है उसको नहीं जान रहे थे, नहीं तो यहाँ पर नहीं बैठते क्योंकि वो कैमरा में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑन था तो शूट हो गया है। मैं चावल पसाई, उसके बाद इधर साग की मैं काट ली हूँ और उसको डाल देती हूँ, वो ले जाते हैं और बच्चे लोगों के लिए भी वे टिफ़िन डाल देते हैं। और इधर थोड़ा सा बचा हुआ है और माँ बाबूजी लोग भी खा लिए थे थोड़े फ्राई चावल ही। उसके बाद इधर मैं अपना भाजी को भी डाल ली हूँ और गला रही हूँ उसको। आज कढ़ाई पे नहीं बनाया है, आज इस बर्तन पे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से हल्दी डालती हूँ, हल्दी डालने से बहुत ही अच्छा लगता है, भाजी का कलर चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर घिसा हुआ अदरक डाल लेती हूँ, कच्चा अदरक डालने से बहुत ही अच्छा लगता है उसका खुशबू। फिर मेरा साग इधर गल जाता है तो फिर मैं मिर्च और सूखी मिर्च और लहसुन से इसको छौंक देती हूँ। तो छौंका हुआ साग बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग भून के भी बनाते हैं, पहले तेल डाल के फिर साग को भून के उसके बाद नहीं तड़का मारते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से बहुत ही अच्छा लगता है। तो तड़के वाले साग आज बन रहे हैं। फिर यहाँ पर बाबूजी जो है
सूखी मिर्च को भूनने बोलते हैं, तो आज मैं तेल डाल रही हूँ, मतलब छौंक रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ तल के निकाल देती हूँ, नहीं तो वो डेली ही अंगूर से भूनने बोलते हैं। तो भुनी हुई मिर्च उनको बहुत पसंद है। फिर मेरा यहाँ पास जल जाता है मिर्च, तो कुछ ज़्यादा ही जल जा रहा था। उसके बाद तड़के के लिए तैयार करती हूँ लहसुन डाल के। उसके बाद भाजी को मैंने उतार लिया है, फिर ऊपर से इसको छौंक दूँगी, फिर मेरा भाजी जो हो जाएगा तैयार। उसके बाद बासी चावल थे फ्राई वाले, तो सभी जन खा लिए थे। उसके बाद रह गई थी मैं बाकी, तो यहाँ पास बाकी रह गया है, थोड़े से चावल है तो वो बच जाएगा। नहीं खाएंगे तो फिर मैं इसको थोड़े से खा लेती हूँ। दिन के टाइम हम लोग एक साथ कोई भी नहीं खाता है, क्योंकि बाबूजी लोग उधर चले जाते हैं खेत। एक तो कभी कभार हम दिन में साथ बैठ के खाते हैं, नहीं तो इक्का दुक्का इसी तरह से। बच्चे लोग 8 बजे ही निकल जाते हैं और चीकू के पापा मैं केवल रहते हैं तो साथ में खाते हैं, नहीं तो कभी कभार हम दोनों अकेले अकेले ही खाते हैं। सिर्फ रात को ही हम लोग बैठ के खाते हैं एक साथ, सारा परिवार, मतलब 6 परिवार हैं तो 6 सदस्य सभी। फिर यहाँ पास थोड़े से चावल हैं तो मैं फिर इसको खा लेती हूँ गर्मा गर्म। तो आइए दोस्तों, साग के साथ खा लीजिए फ्राई चावल और मिर्च के साथ, काफ़ी अच्छा लगता है। पी पानी पी। और दोस्तों अभी जाते हैं लिपाई करने के लिए। मिट्टी फुलो कर रख दिया है और मैंने कपड़ा वगैरह सुखा लिए हैं। हमारा आलू देखिए बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और आज बहुत ज़्यादा हवा चल रहे हैं। आजकल 2-4 दिन से ऐसी हवा सुबह से लग जाते हैं। आज भी बहुत तेज हवा चल रही है। तो चलिए हम अंदर लिपाई करने के लिए जाते हैं। काफ़ी दिन से नहीं लिपाई की हूँ और कल बोड़ा वगैरह निकाल रहे थे मक्के वगैरह करने के लिए, तो फिर कचड़े रह गए हैं। हमने झाड़ू भी नहीं किए हैं, इधर झाड़ू करना बहुत सारा काम हो जाता है, इसलिए उधर छोड़ दिए हैं। अभी लिपाई करेंगे, तो लिपाई करने से पहले झाड़ू कर लेते हैं। चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, इस वाले रूम को लिपाई करनी है और बोरा सब ऐसे रखा हुआ है। इसको खेतों से लाके अभी फिर से पटक दिए हैं, यहीं पर रख दिए हैं। जो खेत में रह गया था वाला जाल है। तो इधर एकदम अंधकार है और इधर लिपाई करना है। काफ़ी दिन से नहीं लिपाई करी हूँ। दीपावली के बाद मैंने एक दिन लिपाई करी थी सारे घर को, उसके बाद से इधर लिपाई नहीं हुआ है। तो फिर चलिए लिपाई करना शुरू करते हैं और इस सब बोरा को रख लेते हैं। और देखिए वहाँ इतने गीले थे कि आज तक सूखे नहीं है, धीरे धीरे सूख रहे हैं। अब थोड़े से नीचे के बाकी हैं। तो वहाँ पर दरवाज़ा था, मैंने बंद किए हैं दरवाजे को। उधर टूट गया है पूरा दीवार। तो चलिए दोस्तों फिर से कमर कस लेते हैं। और अपना बोरा वगैरह है, इधर बहुत सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है, तो उसको हम पहले झाड़ के निकाल लेते हैं उधर से। और झोल वगैरह पड़ जाते हैं, क्योंकि डेली रहते हैं उस घर में भी, तो रोज़ाना नहीं झाड़िए तो पड़ जाते हैं, मतलब जाली वगैरह मकड़ा के, तो इसमें तो रहते ही नहीं हैं। और हमारा ज़रूरत का सामान इधर रखा हुआ है, खाद बीज वगैरह रखते हैं। तो देखिए अभी मैं कुछ ही दिन पहले लिपाई करी थी, तो मिट्टी के घर ऐसे ही हो जाते हैं और रोज़ दिन लिपाई करो तभी ठीक रहता है। तो इधर मैं रोज़ाना लिपाई नहीं करती हूँ और मुझे समय भी नहीं होता है लिपाई करने के लिए, तो मुझे जैसे फुर्सत होता है तब मैं इधर लिपाई कर देती हूँ। तो आज मैंने झाड़ू भी नहीं किए थे और कल शाम को ही इधर बोड़ा वगैरह
ऊपर था तो उसको ला के इधर पटक दिए थे, तो उसी का कचरा झोल वगैरह इधर लग गया है। और मिट्टी के घरों में इसी प्रकार से अगर लिपाई नहीं करिए सप्ताह भर के अंदर तो इसी धूल बैठ जाते हैं और धूल सब तरफ उड़ने लगते हैं। तो आधा तरफ हमारा दीवार आधा है, मतलब रोड तरफ से गाड़ी वाड़ी चलते हैं तो उसके धूल मिट्टी अब तो लगने ही है, तो ऐसे ही उधर से घुस जाते हैं धूल और यहाँ पड़ जाते हैं। तो अभी इसको लिपाई करने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। और हमारा दीवार अभी मैंने कुछ दिन पहले लिपाई करी हूँ तो साफ़ सुथरे हैं बहुत ही। और उधर दरवाज़ा है तो उसको तो नहीं हटा सकती हूँ, जितना सामान है तो फिर मैं ऐसे ही हाथ घुसा के झाड़ू निकाल दी, झाड़ू करके। और जितना तक मैंने पहुँची, मतलब हाथ जितना तक गया उतना तक मैंने लिपाई भी कर दी हूँ और अच्छे से झाड़ू करके साफ़ सुथरे कर दिए हैं। तो सप्ताह भर में इधर झाड़ू और लिपाई करना होता है, तब जाके घर अच्छा रहता है। तो मिट्टी के घर को बहुत ही मुश्किल होता है संवारना। जिस घर में रहिए तो घर छोटा हो तभी जाके, तो घर हमारा 2 घर हो जाते हैं और दोनों को साफ़ सुथरा करना नामुमकिन सा हो जाता है। और आंगन भी मेरे 2-4 आंगन हैं, तो रोड तरफ के मैं कभी दिखाती भी नहीं हूँ, कभी कभार दिखा देती हूँ। तो उधर हम हाथ से नहीं लिपाई करते हैं, उधर अपने झाड़ू से ही गोबर घोर के और लिपाई कर जाती है माँ जी, और कभी कभार हम लिप देते हैं। तो इधर हम अंदर तक लिपाई कर लिए थे दोस्तों, और आधा इधर मैंने बॉर्डर बना लिए हैं वाइट वाली मिट्टी से, इसलिए सटा के नहीं लिप रही हूँ। तो अभी समझ नहीं आ रहा है, सूखने के बाद वीडियो पे बने रहिएगा, दिखाऊंगी कितना प्यारा लगेगा। और बहुत ही ब्लैक मिट्टी लग रहा है, अच्छा सा एकदम काला सा दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत सा फर्श लग रहा है। और अंदर तक मैंने लिपाई करी हूँ, लेकिन उधर कैमरा लेके गई थी तो अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा था, इस कारण अंदर तक नहीं दिखाई। और यहाँ पास दरवाज़ा के पास मैं रखी हूँ ट्राइपॉड, इस कारण थोड़े से यहाँ पास दिखाई दे रहे हैं, नहीं तो अंदर रखती तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता और धुंधला सा दिखाई दे रहा है। और लेकिन देखिए अभी फर्श हमारा कितना, और इसमें मैं आज गोबर नहीं मिलाई हूँ, सिर्फ मिट्टी से लिपाई कर रही हूँ, इसलिए गोबर मिला देने से थोड़े से भूरे हो जाते हैं मिट्टी। तो केवल आज मिट्टी से लिपाई हो रही है और फर्श हमारे एकदम चिकने से हैं। तो जब हम यहाँ रहते थे तो एकदम घोट घोट के लिपती थी इसी प्रकार से, और बहुत ही अच्छे से लिपाई करती थी इसको, और डेली ही लिपना होता था। किनारे उस कोंटे में मेरा चूल्हा है, तो चूल्हा हमारा अभी तक सही सलामत है, लेकिन इधर खाना नहीं बनाती हूँ। अब किचन में अपना बाहर रख ली हूँ, मतलब बाहर इधर बहुत अंदर हो जाते हैं पानी वगैरह के लिए, या फिर कोई बाहर से अंदर आ गया तो पता ही नहीं चलता, इस कारण अब बाहर ही बनाती हूँ खाना। तो देखिए फिर से धुंधला दिखाई दे रहे हैं। और हमारा मोबाइल जो है गिर गए थे कुछ दिन पहले, तो उसी से शायद इसका कैमरा फल्स जो है ख़राब हो चुका है, तो इससे अच्छा से नहीं दिखाई देता है कभी कभी और झलकता है। तो अभी भी देखिए धुंधला सा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप सबके बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने वीडियो एकदम स्लो कर दिए हैं, थोड़े से फास्ट किए हैं, और अपनी रियल वॉइस भी है इसमें। मैं वॉइस तो दे रही हूँ लेकिन रियल वॉइस भी मैं म्यूट नहीं करी हूँ कहीं कहीं के। और पीछे साइड रोड है और उसमें गाड़ी चल रही थी, तो फिर कहीं के मैं थोड़े से कम कर दी हूँ आवाज़, क्योंकि उसकी साउंड यहाँ पर कैप्चर हो जा रहे थे वीडियो में, इसलिए। और दोस्तों यदि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट फिर से कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ वीडियो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने इस गांव की बहन को सपोर्ट करें दोस्तों। तो यहाँ पर हम फिर लिपाई करने आ जाते हैं दूसरे भाग पे, मतलब अगले तरफ का लिपाई कर लिए हैं, फिर कैमरा इधर मुड़ लिए हैं, तो फिर इधर की लिपाई करने के लिए आ जाते हैं। तो इधर तो देखा है आप लोगों ने, और जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं उनको नहीं पता है, तो वे लोग अभी नए नए हैं। तो इस घर को मैं दिवाली में ये बोड़ा में जो रखा हुआ है वो कचरा नहीं है, उसी में मैं रखती हूँ अपनी मिट्टी वगैरह। तो इसमें मुल्तानी मिट्टी और गेरू की मिट्टी और काली मिट्टी, वाइट वाली मिट्टी, तो मैं सभी मिट्टी को यहाँ पर रखी हूँ। तो सारे मिट्टियाँ जो हैं स्टोर करके रखा हुआ है, और कुछ बहुत मिट्टी मेरे जो है बाहर भी हैं, तो वो भीग चुके हैं बरसात के पानी में,
तो उसको सुखाने हैं, अभी तक नहीं सुखाई हूँ। अब तो धूप निकल गए हैं लेकिन दूसरे कामों में व्यस्त रहती हूँ, इस कारण सुखाने नहीं सकी हूँ। तो अब आंगन की भी छपाई होगी, तब जाके उस वाली मिट्टी को फिर से सुखाना होगा। और अभी इधर है इसलिए उसका यूज नहीं हो रहा है। और उधर बाहर जब लिपाई करने लगूंगी तो फिर उसको सुखाऊंगी, फिर उसमें भी लिपाई करूंगी। तो बहुत सारे मिट्टी मैंने ला रखा है और पहले से ही हम लोग लिपाई पोताई करते थे, तो ऐसी ही माताजी भी बहुत मेरे आने से पहले की मिट्टी हैं, बहुत सारे ला रखा था। तो कुछ बहुत मिट्टियाँ मैं भी अपने मायके से ला रखी हूँ जब मम्मी के घर गई थी। तो फिर यहाँ पास मेरा टूटा हुआ कुर्सी है, तो इस कुर्सी को भी मैं नहीं रखती हूँ बाहर, ना ही फेंका है। आजकल तो कबाड़ी वाले भी आते हैं, पर कबाड़ी वाले को भी मैंने नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पास छोटे छोटे जो दीवार होते हैं तो गंदे हो रखते हैं, उसमें सीढ़ी नहीं लगता है। तो सीढ़ी के जगह पे मैं अपना ये कुर्सी ले जाके वहाँ पास लिपाई करती हूँ उसमें चढ़ के, इसलिए यहीं पास इसको रखती हूँ। तो उसको इग्नोर कीजिएगा दोस्तों। और वो जो बोड़ा वोड़ा रखा हुआ है उसमें एक बोड़े सीमेंट भी है, और जो मिट्टियाँ हैं उसको मैंने ऊपर रख दिया है। और जो पलाई है लकड़ी के उसको भी वहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है दरवाजे बनवाने के लिए। तो सारा सामान यहाँ पर ऐसी कबाड़ी जैसे हैं दिख रहे हैं, लेकिन कबाड़ी नहीं है, हमारी ज़रूरत के सामान है। और मशीन वगैरह है। इस बार गेहूँ नहीं बोएंगे तो फिर ये यहीं पर रखा रहेगा। अभी गेहूँ सब की बुआई होगी नहीं होगी क्या पता, अभी नहीं मालूम है। तो सारा चीज़ यहीं पर ला रखा है और पंप वगैरह है। फिर यहाँ पास लिपाई करने के लिए आ जाती हूँ, तो दोनों तरफ में बराबर से लिपाई करके ले आई हूँ। और देखिए जो बॉर्डर बनाया है अभी सूखने लगा है, सूखने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। और वाइट मिट्टी से अभी दी हूँ, तो हमेशा चेंज करके लिपने से बहुत ही अच्छा लगता है। चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, या टूटा हो या फूटा हो, लिपाई होने के बाद काफ़ी प्यारा लगता है घर आंगन कोई भी। तो काली मिट्टी काफ़ी खिल के आ रहा है, और कुछ ज़्यादा दिन में लिपाई करती हूँ तो उभर के आते हैं और सुंदर लगता है। सूखने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। और यहाँ पास अभी उस दिन माताजी जो है छिड़काव कर दी थी चावल के घोल, तो उसी का छिड़काव यहाँ पास रह गया था। और कल बोड़ी वगैरह ला रखा था तो उसी का सब गंदा सा दिखाई दे रहा था, तो अभी लिपाई कर दे तो काफ़ी प्यारा लग रहा है। और दीवार हमारा एकदम वाइट सा लग रहा है, सुंदर लग रहा है दोस्तों। फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर सारे बाल्टी वगैरह को, और एक बाल्टी में पानी ला रखा था। तो फाइनली हमारा लिपा हुआ ख़त्म हो गया है। अभी ओटा को लिपाई करेंगे, और आज इधर का लिपाई किया, फिर कल उधर का। तो एक एक तरफ का मैं ऐसे ही अपना समय निकाल के लिपाई करती हूँ, क्योंकि उसके अलावा भी और भी कामकाज होते हैं जो करने होते हैं। तो हमारे यहाँ पशु सब भी हैं, तो उनके लिए चारा पानी भी करना होता है। तो अभी आज चारा नहीं ला रखा था, चारा भी काटने जाना है। उसके बाद आंगन की भी छपाई करेंगे। तो आंगन हमारा एकदम बदसूरत सा लग रहा है, क्योंकि इसको सिर्फ गोबर से लिपाई करी हूँ। तो अभी कुछ दिन हो गया है, गोबर से लिपा हुआ सप्ताह भर हो गया। तो इसको सोच रही हूँ कि अब छपाई भी करूँगी, लेकिन कल व्यस्त हो जाएंगे फिर से। धान की जो है उसको कटाई हो गया है, और एक जगह के काटने बाकी भी रह गया है, उसके बाद करेंगे। और दोस्तों मेरा है फाइनल लुक, मैंने ख़त्म कर लिए है लिपाई करके। और ये देखिए सूखने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा। अभी अच्छे से नहीं सूखा है। उधर मैंने बॉर्डर बना दिए हैं वाइट मिट्टी से, और हमारे फर्श भी अभी अच्छे से नहीं सूखे हैं, पर काफ़ी प्यारा लग रहा है। और मैंने सफ़ेद मिट्टी से जो बॉर्डर दिए हैं वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अभी नहीं सूखा इस कारण नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फिर भी अच्छा लग रहा है। और काली मिट्टी एकदम खिल के आया है। उधर अंधकार हो जाता है तो मैं सामान सबको ऐसी अंदर से लिपाई कर दी हूँ, मतलब हाथ डाल के। और उधर तो सामान वैसे ही रहेंगे। उधर मिट्टी है मेरा, बार बार दिखाती हूँ उधर। और ये टूटा वाला कुर्सी को रखी हूँ, क्योंकि दीवार को लिपना होता है तो इस पर चढ़ के फिर लिपती हूँ, जब सीढ़ी का जरूरत नहीं पड़ता है तब। तो अंदर वाला रूम को मैंने कल ही लिपाई कर दी थी, उधर लाइट नहीं है इसलिए नहीं दिखाई। इधर वाले रूम को भी लिपाई कर दी हूँ, और इधर के देखिए लिपा हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर के बॉर्डर भी अभी नहीं सूखे हैं। तो उधर भी मेरा एक चूल्हा है, और यहीं से दिखाती हूँ। अंदर जाऊंगी और तो दिखाई नहीं देगा, अंधकार है पूरा।
और मैंने अंदर तक काफ़ी लिप चुके हैं, ये देखिए। और अंदर जाऊंगी तो फिर दिखेगा ही नहीं। उधर मैंने जो बोड़ा वगैरह है उसको रख दी हूँ। ये अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। लिपाई होने के बाद चाहे घर कैसे भी हो सुंदर लगता है और बड़ा दिखता है।